सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, शब्द भंडार, पाठ संख्या 11। शब्द भंडार, इसे हम लोग वोकैबुलरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द भंडार है क्या। तो हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी व्याकरण में या और कोई भी भाषा में, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर संस्कृत हो, वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास शब्द का भंडार नहीं होगा तब तक हम कोई भी भाषा को न तो ठीक से लिख सकेंगे, न ठीक से पढ़ सकेंगे और न ही समझ सकेंगे। तो इसलिए भाषा में शब्द भंडार के बारे में जानना और शब्द भंडार होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो शब्द भंडार के अंतर्गत आप बहुत से ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। तो बारी बारी से उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले है कि शब्द भंडार का सबसे पहला भाग है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द या उसी को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द, या हम लोग कहते हैं विलोम। और इसका और नाम है उल्टा शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है। तो इसे हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहें, विलोम शब्द कहें, या फिर ये इंग्लिश में एंटोनिम्स के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। तो जैसा कि हम बोलचाल में या हिंदी जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उस समय बहुत से ऐसे शब्द हम विपरीतार्थक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरणिक तौर पे हम जान नहीं पाते हैं कि आखिर यह व्याकरण के आधार पर यह कौन सा शब्द है। जैसे मान लीजिए कि हम भाषा कोई शब्द को हम प्रयोग करते हैं, रात दिन, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, छोटा बड़ा, गरीब धनी। तो ये जो मैं शब्द बोला हूं इसमें यही है विलोम शब्द, मतलब उल्टा। तो उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उसे ही हम लोग विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं, या इसे उल्टा शब्द के नाम से भी कहा जाना जाता है। जैसे आरंभ का उल्टा हो जाएगा अंत, आरंभ का उल्टा हो जाएगा अंत हो जाएगा, बाहर का हो जाएगा भीतर, ऊपर का होगा नीचे, आकाश का पाताल, भोला का चालाक। तो यही है उल्टा या विपरीतार्थक शब्द, यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। या इसकी परिभाषा दूसरे तरफ से बोली जा सकती है, वे शब्द जो अपने से उल्टा अर्थ प्रकट करे या विपरीत अर्थ प्रकट करे उसे हम लोग विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द। ठीक है। पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जिसे हम लोग साइनोनिम भी कहते हैं। पर्याय का शाब्दिक अर्थ होता है उसी के समान, मतलब जस का तस, ज्यों का त्यों। पर्याय मतलब उसी के समान दूसरा। तो इसकी भी परिभाषा इन्हीं शब्दों में छिपी हुई है। पर्यायवाची शब्द तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
साइनोनिम बहुत सिंपल, बहुत आसान है इसकी परिभाषा कि वैसे शब्द तो जिसके समान अर्थ प्रकट हों, या सीधी सी बात है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, तो स्कूल को हम लोग, ये तो हालांकि अंग्रेजी का शब्द है स्कूल, लेकिन हिंदी में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका हम कहते हैं विद्यालय, शिक्षालय, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। स्कूल का पर्यायवाची शब्द हो गया, विद्यालय, शिक्षालय, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि घर है, गृह, आलय, निकेतन या सदन भी होता है। तो इससे तात्पर्य है कि घर, तो यह जो शब्द है कि घर या स्कूल, इससे संबंधित या इसी के समान और भी शब्द है। तो इसी के घर या स्कूल या और भी शब्द हैं, तो इसके एक समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे गृह का मतलब ही होता है घर, जहाँ पर रहते हैं। आलय का मतलब ही होता है घर। निकेतन का मतलब भी होता है आवास। सदन का मतलब ही होता है घर या रहने का। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या याद रखिएगा, इसका एक और नाम है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। समानार्थी शब्द, जिस प्रकार से विपरीतार्थक शब्द का कोई हम लोग कहते हैं विलोम शब्द, तो उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द, यानी समान जोड़ अर्थ, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। क्योंकि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो समान जोड़ अर्थ, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों क्या है, एक है। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी कहते हैं और समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। आपकी किताब में बहुत सारा दिया हुआ है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। अब आइए देखेंगे हम लोग अनेकार्थी शब्द। हमने तो अभी देखा विलोम शब्द, समानार्थी शब्द। अब आप देखते हैं कि अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेक जोड़ अर्थ, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको शब्द दिख रहा हूं, जैसे मुद्रा, ठीक है। तो परिभाषा के अनुसार कि वैसे शब्द जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अनेकार्थी शब्द। मुद्रा, मुद्रा का तो मैं आपको वाक्य से इसको समझा रहा हूं। जैसे कि बच्चे शांत मुद्रा में बैठे हैं, बच्चे शांत मुद्रा में बैठे हैं, ठीक है। और दूसरा बात हो सकता है कि मुद्रा हमारी विकास का आधार है। तो यहां पर दो अर्थ निकल रहा है। एक, मुद्रा का मतलब होता है कि शांत,
किससे बैठना। और एक होता है मुद्रा का मतलब होता है कि रुपया पैसा है ना। एक हो जाएगा आपको मुद्रा यानी शान, और दूसरा है कि रुपया। अर्थ इसका परिस्थिति के अनुसार वाक्य बनाने पर अर्थ दोनों का बदल गया। बच्चे शांत मुद्रा में बैठे हैं और मुद्रा के अभाव में हम कोई भी विकास कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इसका जाहिर सा मतलब है कि यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। और शांत मुद्रा में बैठे हैं मतलब सब कोई शांत मुद्रा में बैठे हैं, यही है अनेकार्थी शब्द। तो जो अनेक अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि फल, एक शब्द है फल, तो आप जानते हैं कि फल जो हम लोग खाते हैं एक खाने वाला फल है। खाने वाला फल है। और दूसरा है कि मेहनत का फल कि जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आम फलों का राजा है, एक वाक्य हो गया कि आम फलों का राजा है। और दूसरा वाक्य हम इसे बना सकते हैं कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। दोनों वाक्य का अर्थ अलग अलग है, वाक्य में ही किया, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दूसरा है कि आम है, आम, ठीक है, आम फलों का राजा है। ठीक है, दूसरा है कि आम जनता भोली भाली होती है, आम जनता भोली भाली होती है। तो परिस्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको जब हम वाक्य बनाते हैं तो अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो यही है, इसी को कहा गया है कि समान आर्थिक शब्द, अनेक आर्थिक शब्द जो एक से अनेक अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अभी आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा शब्द भंडार, शब्द भंडार की परिभाषा, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो आपका होमवर्क रहेगा, आप इस पाठ को खूब ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ करके इसको समझिएगा, इससे याद कीजिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।